दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध किस दर्पण से पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण से। तो देखिए, हम बताए थे आप लोग को कि जो वक्रता त्रिज्या आर होती है यह फोकस दूरी एफ की क्या होती है? दोगुना होती है। वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ की क्या होती है? दोगुना होती है। जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसका कहीं केंद्र होगा, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब देखिए, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं आर से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और दिखाते हैं आर से। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, दिखाते हैं कैपिटल एफ से। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दिखाते हैं एफ से। तो देखिए, फोकस बिंदु कहाँ है? वक्रता त्रिज्या के मध्य में। इसलिए जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी। या हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी क्या है? दोगुनी है। तो दोगुनी कौन है? वक्रता त्रिज्या। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगी? जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तब। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, फोकस दूरी का मान कितना है? 5। तो दोनों बराबर कब होंगी? जब 2 से गुणा करेंगे तब। तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। अब इसी को हमें सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना है। देखिए, यह अवतल दर्पण, M1 और M2 है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यदि दबे हुए भाग में कलई की जाए और उभरे भाग को चमकदार छोड़ दिया जाए तो बने दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसका कहीं केंद्र होगा, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दिखाते हैं सी से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु, दिखाते हैं एफ से। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहाँ जाएगी? लौट जाएगी वापस, क्योंकि इस पार नहीं आ पाएगी। तो कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से होकर। वह इस प्रकार जाएगी जैसे मानो कि फोकस से होकर जा रही है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद वह इस प्रकार जाती हुई प्रतीत होती है जैसे वह फोकस से होकर जाती है, जैसे वह फोकस से होकर जाती है। अब देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस जाती है या फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस जाती हुई प्रतीत होती है।
जब प्रकाश किरण आ रही है तो इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम लौट से कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और तल के जिस बिंदु पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। तो बताइए इस तल पर हम लंब कैसे खींचेंगे? वक्रता केंद्र से। क्योंकि हम लोग पर्वे पढ़े हैं, या मान लीजिए कोई वृत्त होगा तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। यही ना केंद्र है। तो केंद्र से खींचेंगे अभिलंब, कैसे खींचेंगे? केंद्र से। अभिलंब से। देखिए क्या है अभिलंब। अभिलंब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आर से। आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आर से। अभी बताए थे आप लोग को कि जब दो सीधी रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यह कोण आर जो है इस कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि देखिए यह परावर्तित किरण गई है और यह अभिलंब है, इनके बीच बना कोण आर है, तो यह भी कोण कितना होगा? आर होगा। यह कोण कितना होगा? आर होगा। देखिए जो कोण आई है, कोण आई बराबर कोण आर आपस में क्या है? बराबर। कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से। समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो कोण आर है, जो कोण यफ, यहां मान लीजिए एन, इसको मान ले ए। अब देखिए जो कोण यफ एन सी, कोण यफ एन सी बराबर कोण आर है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण यफ एन सी, यफ एन सी बराबर है कोण आर की। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो बराबर पक्ष को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बराबर पक्ष को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो देखिए तो कोण आई बराबर कोण यफ एन सी, यफ एन सी। देखिए इस कोण का मान कितना हो गया? आई हो गया। क्योंकि यफ एन सी बराबर आर है। जब इसका यह आई का मान आर के बराबर है और एफ एन सी का मान आर के बराबर है, तो जो एफ एन सी होगा आई के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए ए एन और एफ सी समांतर रेखाएं हैं। ए एन जो है इससे क्या है? समांतर है।
तो यह बी सी का भाग ना है। देखिए आप जो प्रकाश किरण एन है वह मुख्य अक्ष कैसी है, समांतर है। जब मुख्य अक्ष की समांतर है तो एफ सी के भी क्या होगी, समांतर होगी। तो जो एन रेखा है वह समानांतर है, या चिन्ह किसका है, समानांतर का, एफ सी। और देखिए इसको यल मान लीजिए, और यल सी जो रेखा है यह तिर्यक रेखा है। यल सी क्या है, तिर्यक रेखा। एन समानांतर एफ सी को तिर्यक रेखा यल सी काट रही है। इसलिए देखिए कोण जो सी है, कोण आई के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, संगत कोण से। जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह कोण इस कोण क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से। देखिए जो कोण आई है कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण आई बराबर कोण सी कैसे बराबर होंगे, संगत कोण से। संगत कोण से, कोण संगत कोण से। समीकरण नंबर इसको मान लें क्या, इसको मान लीजिए 3। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। देखिए जब समीकरण 3 और 4 से तुलना करेंगे तो बराबर पक्ष को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब बराबर पक्ष को छोड़ देंगे तो कोण एफ एन सी बराबर कोण सी, जो एक ही त्रिभुज के कोण है। देखिए कोण सी भी क्या है, एफ एन सी, जो त्रिभुज इसी का कोण है। तो जब कोण, दो कोण एक ही त्रिभुज में बराबर हो गए हैं तो बराबर कोण के सामने की भुजा पे क्या होगी, बराबर होगी। एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिभुज के कोण है, एक ही त्रिभुज के कोण है। इसलिए इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। देखिए कोण सी के सामने की भुजा क्या है, एफ एन, एफ एन। अब कोण आई के सामने भुजा क्या है, एफ सी, क्या है, एफ सी। आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा। अब देखिए जो एफ एन है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर दें, इस दर्पण का द्वारक क्या कर दें, छोटा कर दें, तो लगभग परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो जो एफ एन है लगभग एफ पी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एफ एन लिख सकते हैं, एफ एन बराबर एफ पी, एफ पी दर्पण का द्वारक छोटा करने पर। जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है लगभग यहाँ होगा। जब यहाँ होगा तो एफ एन कहाँ जाएगा, इस स्थान पर। तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। देखिए जहाँ एफ एन है वहां लिख सकते हैं एफ पी। तो एफ पी बराबर एफ सी। अब दोनों पक्षों में एफ पी क्या कर दें, जोड़ दें। दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर। तो जब दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर देखिए
एफ पी प्लस एफ पी बराबर सी एफ एफ सी प्लस एफ पी। अब देखिए एफ पी कितना हो जाएगा 2 एफ पी। और देखिए एफ सी और एफ सी और पी एफ क्या है वक्रता त्रिज्या आर है। क्या है वक्रता त्रिज्या आर। और एफ पी क्या है फोकस दूरी 2 एफ बराबर आर। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी क्या होती है दोगुनी होती है। यह उत्तल दर्पण के लिए था जो फोकस दूरी होती है। धन्यवाद आप लोग का।